हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में अगर आपने देखा हो तो हमने क्या किया था, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के क्राइटेरिया पढ़े थे। और मैंने ये बताया था आपको कि हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे। तो आज क्वेश्चंस करने से पहले एक थ्योरम की स्टेटमेंट हमें जरूर पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन जो है इस पे बेस्ड भी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है बीपीटी का कन्वर्स। ठीक है, बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम का कन्वर्स है ये। ठीक है, अब ये क्या कहता है, उसमें क्या था बीपीटी में, कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और अगर आप एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हो किसी एक लाइन के, तो जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनेट हो जाती है। ठीक है, ये बीपीटी की स्टेटमेंट थी। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। अब यहाँ पे ये उल्टा कह रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर एक मैंने लाइन ड्रॉ की और इस लाइन ने रेशियो इक्वल दे दी। ठीक है, कोई भी एक लाइन ड्रॉ करी तो ए डी बाई डी बी जो है वो इक्वल आ गया ए ई बाई ई सी के। ठीक है, ए ई बाई ई सी के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि डीई पैरेलल टू बीसी होगा। ठीक है, तो उसमें क्या था बीपीटी में, डीई पैरेलल था बीसी के, तो हमें मिला क्या था, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये डायरेक्ट पार्ट है बीपीटी का, और ये कन्वर्स पार्ट है कि अगर ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी बराबर आ गए तो लाइन क्या हो जाएंगे आपस में, पैरेलल। तो अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं 6.2 की एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल सबसे पहले करेंगे। चलो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 6.2 की ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ए बी सी बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उसने क्या कहा, इंटरसेक्ट ए बी और ए सी को डी और ई पॉइंट पे, एक डी पॉइंट है एक ई पॉइंट है, ए सी पे ई है, एंड इज पैरेलल टू बी सी। क्या गिवन क्या है, गिवन है ट्राइंगल ए बी सी एंड बीई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दो वेज में सॉल्व हो सकता है। अब सिमिलैरिटी हम पढ़ चुके हैं, वी कैन यूज सिमिलैरिटी ऑल्सो, और इसको थेल्स थ्योरम यूज करके भी किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले मैं सिमिलैरिटी से बता रही हूँ इसको। यहाँ पे अगर आप देखो ए डी के नीचे क्या है, ए बी। और अब हमें हमें कैसे पता चलेगा कि सिमिलैरिटी लगेगी। देखो, जब भी रेशियो की बात होती है तो सिमिलैरिटी कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है, तो अब ए डी बाई ए बी और ए ई बाई ए सी चाहिए। अगर आप देखो ए डी बाय ए बी, ए ई बाय ए सी। ठीक है, अगर आप देखो ए डी इस छोटी ट्राइंगल का पार्ट है और ए बी इस बड़ी ट्राइंगल का पार्ट है। ऐसे ही अगर आप देखो ए ई इस छोटी ट्राइंगल का पार्ट है, ए सी इस बड़ी वाली ट्राइंगल का पार्ट है। ठीक है, अगर मैं किसी तरह ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ कर दूं तो मुझे ये रेशियो तो सीधी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस छोटी ट्राइंगल और इस बड़ी ट्राइंगल को सिमिलर करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास गिवन क्या है, डीई पैरेलल टू बीसी। ठीक है, अब अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो क्या होंगे, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये कौन सा एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, लाइन पैरेलल है तो इक्वल हो जाएंगे। और ये वाला एंगल अगर देखो तो दोनों में कॉमन है। तो मैं इनको नाम दे देती हूँ, इसको मैंने 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, और एंगल ए को एंगल ए रहने देते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, प्रूफ में सबसे पहले हमने ली ट्राइंगल ए डी ई, और दूसरी ट्राइंगल हमने ली ए बी सी, ए डी ई ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये वाला एंगल तो कॉमन है।
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो यहाँ पे एंगल, दो एंगल इक्वल आ गए, जहां से भी कह सकते हैं कि ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो गए, पर हमारे पास एक और है, लिखनी है तो लिख लो, कोई वैसे जरूरी नहीं है ये लिखना। इट मीन आई कैन से दैट ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ए और ए कॉमन है, तो ए के सामने ए आया, डी और बी ये वाले एंगल बराबर है, तो डी की कॉरेस्पॉन्डेंस में बी आना चाहिए। ई और सी ये दोनों इक्वल है, तो ई की कॉरेस्पॉन्डेंस में सी आना चाहिए। ये आप आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हो गई, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि रेशियो प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लो बाय, किस क्राइटेरिया से हमने किया, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया वी प्रूव्ड। तो अब इससे क्या हो जाएगा, अब रेशियो लिख रहे हैं, रेशियो कैसे लिखेंगे, पहले पहली दो, तो ए बी अपॉन इसकी पहली दो ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डीई, पहले फर्स्ट लास्ट लिख लेते हैं, ए ई, फर्स्ट और लास्ट के लिए, फर्स्ट और लास्ट को ए सी, अगर मैं लास्ट के दो लू डीई अपॉन बी सी। लेकिन अगर आंसर अगर आप देखो तो यहाँ पे ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो आगे मैं सीधा यही लिख दूं सिर्फ ए ई अपॉन बी सी, बस इतना सा काम था। हेंस, ठीक है, अब सेम क्वेश्चन जो है हम बीपीटी से भी कर सकते हैं। ये हमने सिमिलैरिटी से किया, अब इसको बीपीटी से करते हैं। चलो अब इसको थ्योरम से भी करते हैं, बीपीटी से। अब बीपीटी क्यों लगेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल और डीई पैरेलल टू बीसी। ठीक है, डीई पैरेलल टू बीसी, अगर डीई पैरेलल टू बीसी है, बाय बीपीटी क्या लिख सकते हैं, एडी बाय डीबी इक्वल टू एई बाय ईसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एज DE is parallel to BC, therefore by BPT AD by DB is equal to AE by EC। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे AD अपॉन AB है। ठीक है, AD के नीचे क्या है, AB। अगर यहाँ पे देखो AD में अगर DB ऐड हो जाए तो AB बन जाएगा। ठीक है, एडी में अगर एबी ऐड हो, डीबी ऐड हो जाए तो एबी बन जाएगा। ठीक है, पर आंसर में मुझे डीबी नहीं चाहिए। यहां भी अगर आप देखो ईसी है यहाँ पे, बट आंसर में मुझे ईसी नहीं चाहिए। एई प्लस ईसी करेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एडी में डीबी ऐड करना है और एई में ईसी ऐड करना है, ये बनाना है मुझे, और ईसी और डीबी मुझे पिक्चर में नहीं चाहिए, मुझे इस क्वेश्चन में आंसर में नहीं चाहिए। तो सबसे पहले क्या करें, इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डीबी और ईसी मुझे चाहिए नहीं, बट मुझे करने के लिए चाहिए, तो मैं पहले इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकेट, तो क्या आ जाएगा, डीबी अपॉन एबी इज इक्वल टू ईसी अपॉन एबी। ठीक है, इसको उल्टा कर दिया। ठीक है, अब डीबी बाय एडी है। ठीक है, अब डीबी को लिख क्या सकते हैं, एबी माइनस एडी लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे देखो आंसर किसमें चाहिए, मुझे एबी और एडी में चाहिए, डीबी नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, इसको रेसिप्रोकेट करने का रीजन भी यही था। ठीक है, तो अब डीबी जो है इसको मैं लिख सकती हूँ एबी माइनस डी माइनस एबी, माइनस एडी। ठीक है, हमें जो आंसर चाहिए उसी टर्म में इसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ईसी क्या होगा, एसी माइनस एई। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर में सेपरेट कर लो, एपी बाय एडी माइनस एडी बाय एडी, एसी बाय एई माइनस एई बाय एई। अब आप देखो एडी बाय एडी कट गया, ये भी कट गया, ये -1 है, वो भी -1 है,
तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए बी अपॉन ए डी -1 इज इक्वल टू ए सी बाय ए ई -1। ये -1 भी कट गए तो बचा क्या, ए बी बाय ए डी इज इक्वल टू ए सी बाय ए ई। पर मुझे तो चाहिए था उल्टा, ठीक है, पर मेरे पास उल्टा आ गया। फिर से क्या करते, रेसिप्रोकेट, फिर से इसको रेसिप्रोकेट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी बाय ए बी इज इक्वल टू ए ई बाय ए सी। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया कि कैसे कर सकते हैं। इसकी बजाय आप एक और स्टेप ले सकते थे, यहाँ पे अगर +1 कर देते तो मैं वो भी बता देती हूँ, बुक में वैसे किया हुआ है। अच्छा, ये हमने ए बी माइनस ए डी की बजाय मैंने क्या बताया था, अभी +1 कर दिया। अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं तब भी ये काम किया जा सकता है। रेसिप्रोकेट करने के बाद दोनों तरफ ऐड कर दो 1, तो उससे क्या होगा, एलसीएम लोगे आप तो क्या आ जाएगा, डी बी प्लस ए डी बाई ए डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई सी प्लस ए ई बाई ए डी। ठीक है, तो डी बी प्लस ए डी आपको ए बी दे देगा, ऐसे ही ई सी प्लस ए ई आपको क्या दे देगा, ए सी बाई ए। फिर इसको रेसिप्रोकेट कर दो, बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ए बी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाय, ठीक है। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 जो हमने 2 डिफरेंट वेज में करी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम एग्जाम्पल 2 और 3 कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे 6.2 और बाकी भी कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।